गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे? देखो पिछली क्लास में हमने देखा साधारण ब्याज के अंदर, साधारण ब्याज में लास्ट में अपन ने जो क्वेश्चन किया था वो था कि 2 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, लेकिन कंडीशन एक ही थी। आज हम उसके आगे जो बात करें तो जब 2 कंडीशन दे रखी हो, 2 कंडीशन दे रखी हो, जैसे अपन क्वेश्चन के साथ इसकी बात करेंगे भाई। कह रहा है कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है, तो किस दर से वह 7 गुनी हो जाएगी। अब देखो यहां पे एक चीज ध्यान देना, ये 2 तरीके से बोल सकते हैं इस प्रश्न को कि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है, तो वह उसी समय में किस दर से 7 गुनी हो जाएगी। वैसे देखो यहां पे समय दोबारा मेंशन नहीं किया, यानी समय वही है, निश्चित समय यानी जो समय पहले था वही समय अब है। ठीक है, तो यहां एक तो होता है बेसिक तरीका, एक होता है सीधा सीधा हमारी समझ का। तो मैं दोनों ही आपको यहां करवाने वाला हूं। तो पहला जब हम बात करें कि यहां आपके पास बेसिक तरीके से देखो क्या कह रहा है, कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है। 4 गुनी यानी 100 से कितनी, 400। मूलधन 100 और मिश्र धन कितना, 400। ठीक है, यहां 100 से 400 हो रही है, दर कितनी, 5%। ध्यान से देखना कि यहां 2 कंडीशन है, पहले 4 गुनी हो रही है, दर दे रखी है, तो यहां हम क्या निकाल सकते हैं, समय, फिर उसी समय को लेके नई क्या ज्ञात करेंगे, दर। तो बेसिक तरीका देखना, यहां पे हमने कहा यहां ब्याज कितना है, 100 से 400 हो रही है, यानी ब्याज कितना है भाई, 300। मैं कहूं कि समय बराबर ब्याज गुणा 100, ब्याज कितना है, 300 गुणा 100 बटा मूलधन कितना है, 100 गुणा दर, दर कितनी है, 5। तो देखो ये आ गया 60, 6 पंजे 60, समय है 60 वर्ष। निश्चित जो समय है वो कितना है, 60 वर्ष। अब हम बात करें, जब ये समय 60 वर्ष है तो अब इसी की सहायता से उसी समय में बात करें, निश्चित है तो इसी समय की बात लेके हम बात करेंगे। तो अब समय तो अपने पास हो गया 60 वर्ष, निश्चित जो समय था वो कितना है, 60 वर्ष। कह रहा है किस दर से 7 गुनी हो जाएगी, तो मूलधन तो 100 लेंगे, मिश्र धन अब कितना, 7 गुनी यानी 700। ठीक है, देखो 100 से 700 हो गया, यानी ब्याज कितना है, तो ब्याज जो है वो है 600। तो यहां दर भी आ जाएगी भाई, दर बराबर ब्याज गुणा 100, तो 600 गुणा 100 बटा मूलधन कितना है, 100 गुणा समय कितना है भाई, 60। तो ये आ गया 10%। ये लो, तो ये तो सबसे पहली बात हुई, बेसिक तरीका है। 100 की जगह x मान सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। x से 4x तो ब्याज 3x, x कट जाता, फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। लेकिन बात ध्यान से सुनना एक बार कि हम बात करें बेसिक से। वो कह रहा है कि कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है, तो वो निश्चित समय ज्ञात कर सकते हैं इससे हम। तो हमने समय ज्ञात किया, तो किस दर से 7 गुनी होगी, यानी कह रहा है कि 5% दर से तो 4 गुनी हो रही थी, लेकिन 7 गुनी किस दर से होगी, तो हमने कहा वो निश्चित समय कितना, 60 साल। ठीक है, मूलधन 100, 7 गुनी तो कितनी, 700, 7 गुनी तो कितनी, 700, यानी 600 रुपए का ब्याज। तो हमने कहा समय दर जो है वो है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। तो ये तो हमारा बेसिक तरीका है। अब हम बात करें कि बेसिक तरीके की बजाय इस प्रश्न को हम सीधा हल करेंगे। सीधा कहने का मतलब है कि बिना किसी लाइन को लिखे और कुछ भी किए हम सीधा, देखो 4 गुनी हो जाती है, यानी 1 से कितनी हो रही है, 4। ठीक है, किस दर से, 5% की दर से। निश्चित समय है, समय की कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं है। तो कह रहा है तो बताओ उसी समय में किस दर से 7 गुनी हो जाएगी, 1 से 7। ठीक, अब यहां देखो मैं आपको छोटे से चीज बताऊं, मूलधन 1, मिश्र धन 4। अब मूलधन तो 1 ही है, मिश्र धन कितना, 7। यहां इंटरेस्ट कितना है, 1 से 4 हो रही है, यानी ब्याज है 3 रुपए। यहां इंटरेस्ट कितना है, 1 से 7 हो रही है, 6 रुपए। ब्याज 2 गुना है ना, 3 का 2 गुना 6 है, तो दर भी 5 की 2 गुनी कितनी होगी, 10। वैसे मैं कहूं कि यहां दर कितनी थी, R। एक चीज ध्यान रखना, ऊपर दर थी तो ऊपर दर, नीचे ब्याज है तो नीचे ब्याज। तो 5/3 है इधर, बराबर R/6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3R बराबर 6 पंजो 30, R बराबर 30/3। तो R कितना आया भाई, 10।
आर कितना है 10%। तो ये था हमारा सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका जिसमें हम किसी भी पर्सन को, जब डबल शर्त दे रखी हो ना, दो शर्त दे रखी हो, तो बिना किसी सहायता से, बिना किसी चीज को सोचे समझे आराम से कर सकते हो। भाई 3 रुपए ब्याज मिला 5% दर से, तो 6 रुपए, भाई दुगुना ब्याज तो दुगुनी दर, सीधा सीधा वैसे सोच सकते हो। अगर सोचो नहीं, सीधा नहीं करो, तो आप लिखो कि 5/3 बराबर R/6, ये लो, हो गया काम। 4 गुणे होते 1 से 4, 7 गुणे तो 1 से 7। भाई 1 से 4 होगी तो 3 रुपए ब्याज, 1 से 7 होगी तो 6 रुपए। पहले दर कितनी है 5, अब दर कितनी है पता नहीं, R लिख दिया। तो 5/3 R/6 बराबर है, तो रख दिया, ये दोनों बराबर रखते हैं, R का मान आ गया 10। सबसे बढ़िया तरीका रहता है, फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है। चलो देखो एक और करते हैं भाई ऐसा, जैसे रहा कोई धन 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है। कोई धन जो है 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज की दर से कितने गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो बताओ कितने वर्ष बाद वह धन 5 गुना हो जाएगा। देखो यहां एक चीज ध्यान रखना, इसमें टाइप नहीं हुआ, वरना साफ साफ लिखा होता है कि साधारण ब्याज की दर से 3 गुना, तो उसी दर से कितने वर्ष बाद 5 गुना हो जाएगा। अब मैं बेसिक तरीके से नहीं करूंगा, यहां साफ साफ लिखा होता है यहां पे उसी दर से। तो बताओ, यहां पे मैं लिख देता हूं उसी दर से, ठीक है भाई, जब आप नोट सुनाओ तो काम आ जाए, कितने वर्ष बाद वह धन 5 गुना हो जाएगा। तो देखो हमने जो तरीका अभी लगाया उसी को काम में लूंगा, चाहे दर पूछे चाहे समय, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई धन 10 वर्ष में 3 गुना, 10 वर्ष में, ठीक है। तो अगर उसी दर से कितने समय बाद 5 गुना हो जाएगा, 5 गुना यानी 5 हो जाएगा टी टाइम में। हमें नहीं पता ना, हमने कहा टी टाइम में। 1 से 3 हो रहा है, यानी ब्याज कितना है 2। 1 से 5 है तो ब्याज कितना है 4। ये लो 2 रुपए ब्याज 10 साल में, तो 4 रुपए ब्याज 20 साल में, दुगुना ब्याज दुगुने समय में, ठीक है। वरना आप सीधा सीधा लिखोगे 10/2 बराबर T/4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2T बराबर 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया भाई, तो T बराबर क्या होगा 40/2 यानी 20। ये लो 40/2 यानी 20। तो आप इस प्रकार से इसी तरीके को अप्लाई करके इन तरीके के प्रश्नों को, यानी जब डबल यानी दो शर्त हमें दी गई हो, तो हम आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और ज्यादातर बढ़िया, सबसे बढ़िया भी यही रहेगा कि इन प्रश्नों को हम सीधा ही करें। वरना और भी लिख सकते हो R1T1/R2T2 बराबर N1-1/N2-1, उससे भी कर सकते हो। जैसे मैं फॉर्मूला बनाता हूं यहां पे कि जब 2 शर्त दी हो, जब 2 शर्त दी हो, तो R1T1/R2T2 बराबर N1-1/N2-1। और एक चीज और लिख लोगे कि जो निश्चित है उसे छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि भाई एक बात था, और निश्चित जैसे मान लो दर निश्चित है, तो जो दर पहले थी वही है, तो R से R क्या हो जाएगा कैंसिल। अगर समय निश्चित है तो जो समय पहले वही है, तो T से T कैंसिल। अब देखो इस पर्सन की बात करें, इस पर्सन में कह रहा है कि कोई धन 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज दर से 3 गुना हो जाता है। कितने गुना हो रहा है 3 गुना। तो उसी दर से कितने समय में 5 गुना। उसी दर से या निश्चित दर है, तो दर से दर तो कैंसिल, तो वो तो लिखने की जरूरत नहीं है। पहले समय कितना है 10 वर्ष, बाद का समय पूछा है, पहले 3 गुना हो रही तो 3 - 1, बाद में कितने गुना 7, तो 7 - 1। तो ये देखो क्या है 10/T, देखो बाद में 7 गुनी है क्या, 5 गुनी दिया भाई, तो यहां मैं कहूं 5 गुना दिया तो 5 ही लिखेंगे, तो 2/4, 2 एकम 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो T बराबर 20। ये आया उसी से है, कोई अलग से नहीं है। आप चाहो जो कुछ ये होता है ना कि सर ना फॉर्मूले से करते हैं हम, तो जब 2 शर्त हो तो आप ये भी लिखा सकते हो R1T1/R2T2 बराबर N1-1/N2-1। और यहां ध्यान रखना जो निश्चित है उसे छोड़ दो, मतलब कि जैसे कहे उसी समय में, तो समय निश्चित है तो T से T कैंसिल हो जाएगा, उसी दर से, यानी जो दर पहले हो वही बाद में, तो दर से दर भी क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। इस प्रकार से आप बता सकते हो। अब अगला टाइप लेते हैं भाई, यहां पे नेक्स्ट टाइप की जब बात करें तो वहां सबसे पहले मैं आपको एक नोट लिखाऊंगा, क्योंकि यहां जो टाइप हम काम में लेने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसको मैं 100 मान के भी करवाऊंगा और इस नोट के द्वारा भी कराऊंगा, दोनों तरीके से कराऊंगा। दोनों तरीके में रीजन एक ही है, क्योंकि जब एग्जाम में प्रश्न आता है ना,
पेपर चाहे आसान हो, चाहे क्वेश्चन आसान हो, लेकिन आपके लिए यहां भी समय कई बार इंपॉर्टेंट रहता है। कई बार क्या, हर बार इंपॉर्टेंट रहता है। इस बार भी आपने देखा हो कि बाकी सारे कईयों के तो लास्ट में अटेम्प्ट ही नहीं हुए प्रश्न। अब अटेम्प्ट नहीं होते, ऐसे में दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ ये जो टाइप है ये बहुत ही मतलब अलग है। ये है कि भाई ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ इसको हम बेसिक से भी करेंगे और इस तरीके से भी करेंगे, दोनों तरीके से। क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे आपको दिया जाता है किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का n गुणा है तथा दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर है, तो R बराबर T बराबर 10√n। ये देखो इसलिए लिखा है भाई क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट भी है, और इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ये इस तरीके से हमारे पास इजीली हल हो जाता है। ठीक है, टाइम नहीं लगता। अब बात करेंगे इस प्रश्न को हम पूरा तरीके से हल करके देखेंगे। तरीके से एक एक चीज लिखेंगे किस प्रकार से हल कर रहे हैं, लेकिन जब आपको दिमाग में है कि दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर दिया है, दर और समय का संख्यात्मक मान क्या दिया बराबर, तो आप सीधा लिखोगे R बराबर T दिया, तो बराबर सीधा लिख दो 10√n, बात ही खत्म। आपको पता है कि एक ही जगह आपको ऐसा प्रश्न मिलने वाला है कि जब R बराबर T बोले तो R बराबर T बोलते आप लिखोगे R बराबर T बराबर 10√n, n का मान आपको देगा तो तुरंत हल हो जाएगा, कहीं जोर नहीं आएगा। जैसे हम बात करें प्रश्न की, कह रहा है कि किसी राशि का साधारण ब्याज, किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 गुना है। उस राशि का कितने गुना? 1/16 गुना है यदि दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर है। दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर है तो दर प्रतिशत दर ज्ञात करो। ठीक है, देखो यहां पे मैं कहूं कि आपने अगर बेसिक से भी किया तो मूलधन आप x की बजाय 100 मान लो, तो ब्याज उस राशि का 1/16 गुना, तो मैंने कहा ब्याज कितना हो गया, ब्याज राशि का यानी मूलधन का 100 का 1/16, 4 से काटा तो 25 बार, 4 से काटा तो 4, 25/4। ठीक है, R बराबर T, दर बराबर क्या दिया है समय, तो मैं कहूं दर बराबर समय ये दिया है, तो ये बराबर मान लिया हमने x। ठीक है, अब आपको बताया कि दर पूछेगा तो परसेंट में लिख देंगे, समय पूछेगा तो वर्ष में। देखो यहां संख्यात्मक मान इसीलिए बोलता है क्योंकि दर जो होती है परसेंटेज में, समय जो होता है वो होता है वर्ष में, तो मात्रक बराबर नहीं होगी, सिर्फ संख्या बराबर होगी। ठीक है, हमने कहा ये तो ठीक है। अब आप लोग जानते हो कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100, यही होता है भाई। देखो साधारण ब्याज है 25/4 बराबर मूलधन है 100, दर भी x और समय भी x, तो x गुणा x बटा 100। देखो ये 100 से 100 गया, इधर क्या बता x गुणा x स्क्वायर बराबर 25/4, तो x स्क्वायर बराबर 25/4 है। तो एक बात तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर देंगे, 25 का 5, 4 का 2, तो ये आया 2.5। ये लो, अब दर है तो परसेंटेज में है, तो ये आपने कहा कि दर ही है, अतः हमारा आंसर किस में हो गया, परसेंटेज में। ठीक है, अब बात ही आती है कि हमने कहा कि 100 मान के क्या, तो आप पता है थोड़ा बहुत भी लिखते हो तो टाइम तो लगता है भाई, क्योंकि जब आप इतना लिखोगे कि मूलधन कितना 100, अब ब्याज आप पता है मूलधन का 1/16, तो 100 का 1/16 यानी 25/4 हो गया। दर और समय बराबर, तो दर बराबर समय बराबर क्या हो गया, x। साधारण ब्याज जो है वो क्या हो गया, साधारण ब्याज जो होता है वो होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100। तो ब्याज कितना है 25/4, मूलधन कितना है 100, समय कितना है x, दर कितना है x बटा 100, 100 से 100 कटे x गुणा x स्क्वायर बराबर 25/4, x अंडर रूट करेंगे तो 5/2 यानी 2.5%। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि जब R बराबर T दिया है, R बराबर T बराबर 10√n होता है। n का मान आपको पता है कितने गुणा है, 1/16, तो 10 गुणा 1/4, तो 2 से काटा 2 बार, ये 5 बार, तो यार 5/2, 5/2 यानी 2.5। अगर दर पूछा है तो परसेंटेज, समय पूछा है तो वर्ष। ये लो, अब ध्यान से देखो कि कहां हमें टाइम लगता है और कहां बच जाता है हमारा टाइम। तो बात है कि आप चाहो तो इसको पूरा भी कर सकते हो और आप चाहो तो इसको सीधा लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई हम सीधा करें या उससे आंसर दोनों से ही आएगा, दोनों से ही सही है, किसी भी तरीके से आप इसे कर सकते हो भी।
हो गया होगा भैया। एक और देखते हैं भाई, ऐसा जैसे ये रहा, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 गुना है। मूलधन का कितने गुना है? 25/16 गुना है। यदि दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर है, दर व समय का क्या है? संख्यात्मक मान बराबर है, तो आर बराबर है, दर का मान क्या होगा? तो आप चाहो तो 100 मान के करो, आप चाहो तो बिना 100 माने भी कर सकते हो, जैसे मैं भी करूं। 100 मान के बताता हूं भाई, आपको ये नहीं रहे कि भाई 100 मान के नहीं किया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दोनों सही होगा, चाहे 100 मान के करो या बिना 100 माने। मूलधन कितना? 100, तो ब्याज मूलधन का 25/16 यानी 100 का 25/16। आप चाहे काटो ही मत, रहने दो ऐसे ऐसे। आर दर बराबर समय, तो दर बराबर समय बराबर क्या मान लिया? एक्स। अब मैं पूरा लिखूंगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100। ये आपको पता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा क्या होता है? 100। तो साधारण ब्याज पूरा पूरा लिख रहा हूं, 100 गुणा, ये लिख दिया साधारण ब्याज का मूलधन गुणा समय गुणा दर। मूलधन क्या है? 100 गुणा समय x और दर भी x बटा 100, यही होता है भाई साधारण ब्याज। और ये किसके बराबर दिया है? ये दिया है 100 गुणा 25/16, तो 100 से 100 गया, x गुणा x स्क्वायर। देखो साधारण ब्याज आपको दिया है, साधारण ब्याज का मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100 वो लिखा कि मूलधन कितना? 100, दर कितनी है? x, समय कितना? x, मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100 बराबर ब्याज हो गया। ब्याज कितना है? ये रहा एज इट इज, तो x स्क्वायर बराबर 2500/16। तो x का मान 2500 का अंडर रूट 50/16 का अंडर रूट 4, 25/2 यानी 12.5। दर पूछे तो परसेंटेज, समय पूछे तो वर्ष। ये लो, अब बात आती है कि हमें पता है ना कि दर और समय बराबर है, दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर। आप देखो वो इसलिए लिखता हूं क्योंकि बाई चांस अगर हम किसी भी तरह अगर कहीं भी भूल भी जाओ, दिमाग से भी निकल जाए, तो 100 मान के तो आप कर सको। ऐसा नहीं हो कि 100 मान के में आप झिझक जाओ कहीं और अटक जाओ, तो 100 मान के तो आप कर सको आराम से। और टाइम बचाने की बात है तो हम कहें कि इसको लिख सकते हैं कि जब आर बराबर टी दिया है तो बराबर 10√n, या तो आप सीधा सीधा मान लिख दे, अगली लाइन में लिख दो 10 गुणा अंडर रूट 25/16, तो 10 गुणा 25 का अंडर रूट 5, 16 का अंडर रूट 4, 2 से काटा 2, 5, 5 गुणा 5 25/2, 25/2 यानी 12.5। ठीक है भाई, ये दर है इसलिए परसेंटेज, यहां समय बोल देता ना तो हम क्या लगा देते? वर्ष लगा देते, और कोई फर्क नहीं होता, दोनों ही चीजें एक ही प्रकार से, क्योंकि आर बराबर टी है भाई, सिर्फ मात्रक ही चेंज होगा। क्या चेंज होगा? मात्रक, ना कि कुछ और। तो यहां हमने कहा कि हमें आर बराबर टी दिया है, तो आर बराबर टी बराबर लिख देते हैं 10√n, जो हमारा सीधा सा इक्वेशन हल हो जाता है भाई। अगला देखो भाई, यहां पे नेक्स्ट टाइप जो हम लेने वाले हैं भाई, इस टाइप का प्रश्न जहां तक मेरा मानना हो जाएगा। अगला सीधा सीधा है कि जब ब्याज मूलधन के बराबर दे, ब्याज किसके बराबर दे? मूलधन। ऐसे प्रश्न को कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न होता है कि अगर 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। अब देखो साधारण ब्याज मूलधन के बराबर ऐसा है, तो ये देखो होता क्या है कि प्रश्न कराने के पीछे एक रीजन हो जाता है कि अगर नहीं लिखा होता, नहीं देखा होता, तो कई बार आप सोच में पड़ जाते करूं क्या, और करा दिया जाता है। एक बार किया हुआ होता है तो हमारे दिमाग में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक बात बताओ, जब आपको ऐसा कोई भी प्रश्न हो बराबर 2 गुणा 3 गुणा, आपको ये हो कि भाई ऐसे में क्या करें, तो आप 100 मान के प्रश्न हल कर दो। कितना मान के? 100 मान के। देखो यहां पे कि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। कितने समय में साधारण ब्याज जो है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। साधारण ब्याज मूलधन के बराबर, तो मूलधन कितना? 100, इसका मतलब ब्याज भी कितना हो जाएगा? 100। दर दी है आपको 20%, समय पूछा है। वैसे अब देखो समय के बारे में पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, वरना आप पूरा लिख भी सकते हो, लिखना चाहो तो शुरू में क्योंकि याद हो जाए कि समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। अब देखो वैसे आप जानते हो ब्याज और मूलधन बराबर, तो ये कट गया। आप चाहो तो यही काट सकते हो, वरना आप पूरा लिख के काट दो। 100 मूल ब्याज कितना? 100 बटा गुणा 100, मूलधन कितना है? 100, दर कितनी है? 20, यानी 5 वर्ष। ये लो,
कर सकते हो इसको। ऐसा 1% और करके देखोगे भाई, अभी ये रहा, कह रहा है 16.2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 16.2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। साधारण ब्याज जो है वो मूलधन के क्या हो जाएगा, बराबर। तो मूलधन अगर 100 है तो इसका मतलब ब्याज भी कितना हो जाएगा, 100। भाई ऐसे में जब आप प्रश्न देख लो, आप होता पहला प्रश्न ऐसा ही था, तो आप स्वयं भी करके देख सकते हो, और पॉज करके पहले स्वयं देखो हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर आप चेक कर सकते हो। ब्याज कितना, 100, दर 16.2/3%। अब देखो साधारण में नहीं है तो इसको साधारण 16 × 48 और 2 50/3%। हमें पूछा है समय बराबर ब्याज गुणा 100, तो सीधा लिख दूं ब्याज कितना, 100 गुणा 100 बटा मूलधन भी क्या है 100 गुणा दर है 50/3, तो 3 कहां जाएगा भाई, ऊपर। 3 × 2 यानी 6 वर्ष। तो इस प्रकार से ऐसा जो प्रश्न है कि अगर बाई चांस छोटा प्रश्न है, बिल्कुल ही छोटा प्रश्न, लेकिन अगर पूछा जाए कि साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाए, तो आप या तो बराबर रख लो, क्योंकि अगर यहां पे ब्याज और मूलधन रखे होते तो आप पता बराबर तो कट जाते, ठीक है। अगर नहीं तो आप 100 मान लो, तो 100 काटने में आपको आसान रहता है। तो ऐसे में कोई दिक्कत है नहीं आनी चाहिए भाई। हो गया होगा भाई। अगला देखो, नेक्स्ट टाइप की बात करें यहां पे, तो नेक्स्ट टाइप जो आता है वो आता है अपने पास कि जब हम दर बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, दर, तो ब्याज बढ़ेगा। अगर दर घटाएंगे तो ब्याज घटेगा। जैसे मैं कहूं कि आपको कोई राशि 5% की दर पे उधार दी गई, तो इसका मतलब साल का 5% आपको ब्याज देना होगा, ठीक है। अगर मैं कहूं 7% की दर पे उधार दी गई, इसका मतलब सालाना आपको 7% ब्याज देना पड़ेगा। यानी 2% दर बढ़ी तो ब्याज भी 2% बढ़ गया। यानी दर बढ़ाते हैं तो ब्याज बढ़ता है, दर घटाते हैं तो ब्याज घटता है। इसी पे आधारित अगला जो हमारा टाइप है, हमें कुछ ज्यादा उसमें करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इस बात से ही हम क्वेश्चन हल हो जाएगा। जैसे क्या कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति कुछ राशि 4 वर्ष के लिए उधार देता है, कुछ राशि है जो 4 वर्ष के लिए उधार लेता है। यदि साधारण ब्याज की दर, जो साधारण ब्याज की जो दर है वो 2% अधिक होती, कितनी अधिक होती, 2%, तो साधारण ब्याज के रूप में 960 रुपए अधिक प्राप्त होते। साधारण ब्याज के रूप में कितने अधिक प्राप्त, 960 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो मूलधन ज्ञात करो। हमने क्या कहा था कि अगर दर बढ़ेगी तो ब्याज बढ़ेगा, दर घटेगी तो ब्याज घटेगा। दर 2% बढ़ी, इसका मतलब साल के 2% बढ़ गए। साल के कितने बढ़ गए, 2%। साल कितनी, 4, हर साल 2 बढ़ रहा है, इसका मतलब 4 साल में 8% बढ़ गया। और बढ़ा कितना बताया, 960 रुपए। तो 8% है वो किसके बराबर है, 960। अगर वो कहता ना कि 2% कम हो जाती, तो यहां भी क्या आ जाता, कम। तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दर बढ़ाएंगे तो ब्याज बढ़ेगा, दर घटाएंगे तो ब्याज घटेगा। तो देखो दर बढ़ी है, इसका मतलब वृद्धि हुई है, सीधी सीधी बात है। तो आप लिख दो वृद्धि। 2% बढ़ा, 2% तो 1 साल का है, साल कितने हैं, 4, तो कितने परसेंट बढ़ गया, 8% बढ़ गया भाई। कितने परसेंट बढ़ गया, 8%। चलो ठीक है, 8% बढ़ गया। लेकिन बढ़ा कितना है, 960 रुपए, 960 अधिक प्राप्त हुए ना। तो यहां एक बात, तो 8% बराबर जो है वो है 960। तो 1% बराबर 960/8, 120, 12×96। हमें पता है मूलधन कितना होता है, 100%। तो 100%, 2 जीरो और लग जाएंगे, 2 जीरो और लगते हो गए 12,000 रुपए। ये लो, आप चाहो तो इसको एक हम बेसिक शुरू से करते आए हैं। आपको ध्यान हो कि जब ब्याज दिया हो, दर दिया हो, मूलधन पूछा, तो मूलधन आप सीधा सीधा ये भी लिखते हो कि मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। एक बात बताओ, ये जो बढ़ा हुआ ब्याज है बढ़ी हुई दर की वजह से है, यानी 2% की दर से 4 साल का एक प्रकार से ब्याज क्या है, 960। यही तो है भाई कि जो 2% बढ़ी है उसी की वजह से तो 960 रुपए ब्याज है। यानी 4 साल का 2% की दर से जो ब्याज बनता है वही है 960। तो हम क्या कहेंगे, मूलधन बराबर ब्याज, ब्याज कितना है 960 गुणा 100 बटा दर, दर कितनी है यहां पे आपने देखा 2%, साल कितनी है 4, ठीक है। 4 से काटा, फिर 2 से काटा, 120, 120 गुणा 100, 12,000। लेकिन देखो इस तरीके से मैं कहूंगा
कि आप सीधा वही करो कि 2% बढ़ने का मतलब है ब्याज 2% ज्यादा मिलेगा। ब्याज 2% ज्यादा एक साल में, तो 4 साल में 8%। 8% बराबर 960 दिया है, 1% निकालो और 100%। सबसे बढ़िया यही रहेगा, सबसे आसान भी है और अच्छा भी है भाई। एक और देखते हैं ऐसा, देखो कोई राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार जाती है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए उधार जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर 4% कम होती, कितनी कम होती? 4%, तो ब्याज के रूप में 10,800 रुपए कम प्राप्त होते। ब्याज के रूप में 10,800 रुपए कम प्राप्त, क्योंकि दर कम हुई है तो ब्याज कम मिलेगा, बढ़ता तो अधिक मिलता है, बस उससे फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों अलग अलग इसलिए क्योंकि एक अधिक का लिख लिया, एक कम का, दोनों में कोई सा भी नाम ले तो हमें फर्क ना पड़े। 4% कम होती तो ब्याज के रूप में 10,800 रुपए कम प्राप्त होती, तो मूलधन ज्ञात करो। वैसे एक बात बताओ, जो कम ब्याज हुआ वो 4% की दर से 3 साल का ही तो था। 4% की दर से 3 साल का ब्याज कितना? 10,800, यही तो कहना चाह रहे हैं। तो अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो तो आप कह सकते हो कि मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। ठीक है, ब्याज देखो, ब्याज कितना है? 10,800 गुणा 100 बटा दर गुणा समय। दर कितनी है? 4, समय कितना है? 3। ये लो, 4 3 12, 12 नी में 108, एक साथ ही काट दिया, तो 90,000 रुपए। ठीक है, अब देखो इसको आप चाहो तो पूरा वैसे करो, दर कम हुई है इसका मतलब ब्याज भी कम मिलेगा, तो आप क्या लिखोगे? कमी। क्या लिखेंगे भाई? कमी। देखो 4% कम हुआ है, तो 4% तो एक साल का है, साल कितने हैं? 3, तो 12%। कितने परसेंट? 12। 12% जो है वो किसके बराबर है? 10,800, क्योंकि जो 12% कम हुआ है वो रुपए में कितना कम हुआ? 10,800, तो 12% बराबर 10,800 हो गया भाई। तो 1% बराबर 10,800 बटे 12, तो ये आया 900। कितना आया भाई? 900। 1% 900, मूलधन कितना होता है? 100%, तो 100% बराबर 2 जीरो और लग गए, तो 90,000 रुपए। ₹90,000। तो भाई इस प्रकार से इस टाइप को कर सकते हो आप। इस टाइप में एक सीधा भी पूछ सकता है, जैसे मान लो कि दर एक, जैसे क्वेश्चन लेते हैं उसी में बात समझाएंगे, है यही टाइप भी यही रहेगा। चलो देखो अगला जो क्वेश्चन इसी में हम बात कर रहे हैं ये रहा। एक व्यक्ति 5,000 रुपए 2 साल के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे उधार लेता है। 4% दर पे उधार लिए, ठीक है, तथा उसे तत्काल 6/1/4% वार्षिक ब्याज की दर पे उधार देता है। मतलब 4% पे खुद ने लिया और 6/1/4% पे आगे दे दिए, ठीक है। तो इस सौदे में उसे कुल कितने रुपए का लाभ हुआ? एक बात तो 6/1/4% पे आगे दिया है, उसमें से 4 तो रिटर्न कर देगा ना भाई। मैं कहूं कि मैंने 4% पे लिए, 6/1/4 पे इसको दे दिया, अब ये मुझे 6/1/4% ब्याज की दर देगा, लेकिन उसमें से 4 तो मैं इधर दे दूंगा, जो बचेगा वो क्या? 2/1/4%, वही तो लाभ है। तो मैं कहूं लाभ की बात करें तो आप कहोगे 6/1/4% माइनस 4%, इतना ही लाभ है सालाना। ये तो एक साल का लाभ है, साल कितने हैं? 2। तो ये जो हुआ 2/1/4% हुआ भाई, गुणा 2, 4 दूनी 8, 9/2, 9/4% गुणा 2, तो आया 9/2% का क्या हुआ? आप ये डायरेक्ट कह सकते हो भाई, ठीक है, डायरेक्ट कह सकते हो 9/2% का लाभ। अब जो राशि है उसका 9/2% निकाल दो। 9/2% कैसे? तो लाभ बराबर 5,000 है ना भाई, 5,000 का 9/2%, का मतलब 1/100, 2 जीरो गए, 25, 25 नहीं मैं 225। आप इसको अलग अलग भी कर सकते थे, कैसे वो देखो, मैं इसको आगे वाले पेज पे ले जाता हूं। देखो लाभ, मैं कहूं
आगे वाले ने जो ब्याज मुझे दिया वो मैं लूं, इसमें से जो मैंने दिया वो घटा दूं, तो बच गया वो क्या है, लाभ। तो आप क्या कहोगे, 5,000 रुपए का 6 सही 1/4% का मतलब 25/4। देखो 6 चौक 24 और 25/4, 25/4% की दर से कितने साल का, 2 साल का ब्याज बटा 100, यही आएगा। माइनस 5,000 रुपए का 4% की दर से 2 साल का ब्याज। ये तो मैंने, ये मेरे पास आया, ये मैंने रिटर्न कर दिया, घटा दिया, बच गया वो क्या, बीच का अंतर ही मेरा लाभ है। तो देखो 2 0 ये गई, 2 से 2 बार, 2 से 25 बार, 25 गुणा 25, 625 का लाभ आगे से आया मेरे पास। माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजो 40, 400 रुपए का ब्याज मैंने आगे दे दिया, तो कितना बच गया, 225 रुपए का लाभ। तो ये है, आप ये लिखो चाहे आप सीधा कहो कि 6 सही 1/4% मुझे मिला, ठीक है, मैंने उसमें से 4% आगे दिया, 2 सही 1/2% मिला मुझे, यानी सीधा ही आप कह सकते थे लाभ बराबर 5,000 का मेरे पास बच रहा है 2 सही 1/2% सालाना, तो 4 1 5/2, 5/2%, तो 5/2% की दर से 2 साल का ब्याज बच गया मेरे पास, यही बचा ना। सॉरी 1/4 था भाई, यहां पे 2 सही 6 से 1/4 में से 4% दे दिया ना, तो 2 से 1/4, 9/4% की दर बच रही है। तो 5,000 का 9/4% की दर से 2 साल का ब्याज, ये मेरे पास बच रहा है। 2 0 से 2 0, 2 से 2 बार, 2 से 25 बार, 25 गुणा 9 तो 225 रुपए, ये मेरे पास क्या हो रहे हैं, बच रहे हैं। ये क्या है, लाभ। तो आप, जहां तक मेरा मानना है, अगर कुछ सीधा दिमाग भी नहीं है ना, तो पूरा देखो, इतना तो हमने लिया, इतना वापस कर दिया, इतने रुपए बीच में बच गए, ठीक है, यही लाभ है। या फिर आप कहो कि देखो 6 से 1/4% में से 4% मैंने आगे वालों को दे दिया, तो कितना मतलब 2 सही 1/2%, 2 सही 1/4%, ठीक है ना, 2 सही 1/4% का मतलब 9/4% बच रहा है सालाना। सालाना 2 साल का ब्याज निकाल ले, तो हमने कहा 5,000 का 9/4% से 2 साल का ब्याज ये हो रहा है, यही बच गया मेरे पास, ठीक है। तो ये अपन दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें देखो, इसी चीज को कमी और वर्दी पे ही अगला जो टाइप आ जाता है अपने पास, वो आ जाता है। अगला जो टाइप है वो कमी वर्दी का ही एक प्रकार से, कम करना ज्यादा करना, लेकिन उसमें थोड़ा सा तरीका क्या कर दिया, चेंज। थोड़ा सा तरीका क्या है, चेंज। तरीका पूछने का चेंज है, कैसे, वो देखो क्या कह रहा है, 800 रुपए की राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 920 हो जाती है। 800 की राशि 920 हो जाती है, ठीक है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, ब्याज की दर ना 2% अधिक होती, तो यह राशि 3 साल में कितनी हो जाएगी। अब देखो, अभी तक तो मैं बात करूं यहां पे 3 साल देकर, 3 साल में इतनी होती, 3 साल ही पूछा, 3 साल में कितनी, तो आप सीधा सीधा कह देते कि भाई सालाना 2% बढ़ेगा, तो 3 साल में 6% बढ़ जाएगा। तो 800 का 6%, 800 गुणा 6/100 यानी 48 रुपये बढ़ जाएगा। तो 920 तो मिल ही रहा था, 48 ज्यादा तो 968, सीधा सीधा हो जाता है। लेकिन बात करूंगा मैं इसको इस तरीके से ना करा के कि यहां 3 साल देके 5 भी पूछ सकता है, 4, यानी कोई सी भी संख्या पूछ सकता है सीधा। ये जरूरी तो नहीं ना कि भाई 3 साल देके 3 ही पूछे। तो ऐसे तरीके काम में ले जहां 3 साल देके कुछ भी पूछे, हमारे कोई टेंशन ना हो। तो अभी तो देखो एक बात बताऊं, जब समय बराबर दिया हो, तो आप कह सकते हो अधिक होती ना दर तो अधिक वर्दी हो जाती, कमी तो कमी, तो वर्दी कितनी 2% सालाना, तो 3 साल में कितनी 6%, अर्थात 800 का 6% यानी 48 रुपए बढ़ जाता। 48 रुपए वर्दी। नया मिश्रधन, तो आप कहते हैं कि 920 तो पहले से हो गए थे, 48 और मिलते 968 रुपए हो जाते। लेकिन बात है कि यह तरीका हम बहुत ही रेयर चांस में देखें, समय बराबर दिया, 3 साल देके 3 ही साल पूछा, तो ही काम में ले सकते हो। अब बात करें, देखो इसको पूरा तरीके से बताता हूं मैं। प्रश्न में एक प्रकार से यही लिख देता हूं, 800 रुपए की राशि 3 वर्ष में
920 रुपए हो जाती है। ठीक है, यदि दर 2% अधिक होती तो यह राशि 2 साल में 3 साल में कितनी हो जाती है? अब 3 पूछे चाहे 5 कोई सा पूछे कर देंगे। देखो सीधा एक बात बताओ, दर 2% अधिक होती, इसका मतलब आप एक बात बताओ, पहले की पता होगा तो ही बढ़ा सकते हैं, तो ही क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो हमने कहा कि पहले की दर निकाल लें। तो मुझे ये बताओ पहले ब्याज कितना, 800 से 920, तो ब्याज कितना है 120। ब्याज कितना है भाई 120। दर बराबर, दर निकाल लो यहां पे, ब्याज गुणा 100, तो 120 गुणा 100 बटा मूलधन 800 गुणा समय 3 वर्ष। 15 में 3 का भाग देंगे, 5% दर प्रारंभ में। पहले की बात है। अब आर दर कितनी हुई, दर ही लिख देता हूं आर की बजाय में। 2% अधिक होती तो 5% तो थी, 2% अधिक होती यानी 2% ज्यादा, कितनी होती 7%। मूलधन तो 800 ही रहेगा भाई, दर बढ़ा रहे हो तो मूलधन थोड़ी बढ़ जाएगा। समय कितना भी दे, 3 वर्ष दिया है वापस से, 5 ही पूछे 7 ही पूछे तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कहूं पहले ब्याज निकाल लें, बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, तो मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, 2 जीरो गए, 7 या 21, 21 गुणा 8 168 रुपए। तो अब ब्याज कितना 168 रुपए, तो कितनी हो जाएगी पूछा है, यानी मिश्र धन बराबर 800 तो मूलधन है और अब 168 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो कितना हो गया 968 रुपए। ये तो एकदम से बेसिक तरीका है भाई, बेसिक है। दूसरा तरीका हम काम में लेंगे शॉर्ट में, जो हम एग्जाम के लिए काम में लेते हैं, लेकिन ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। पहले देखो, पहले क्या कि भाई वो कह रहा है कि दर 2% अधिक होती, इसका मतलब पहले की दर पता होगी तो ही तो बढ़ाएंगे। तो हमने डायरेक्ट दर निकाल दी, दर आई 5%, 2% अधिक होती यानी 7 होती 5 की बजाय, मूलधन तो 800 होता, तो 3 साल में कितनी हो जाएगी, यानी 7 होती तो 3 साल में कितनी हो जाती, तो हम कहेंगे 7% की दर से 3 साल का ब्याज निकाला, वो आया 168 रुपए। ठीक है, वो 168 है, मूलधन 800 968 हो जाती। ठीक है, ये बेसिक तरीका है। अब हम बात करें, देखो आप एक छोटी सी बात था ना, सिर्फ और सिर्फ ऐसे जब प्रश्न होते हैं तो गुणा भाग कैलकुलेशन अपने दिमाग में होनी चाहिए। 800 की राशि 920 हो गई, ब्याज कितना 800 से 920 120 रुपए ब्याज, कितने साल का 3 साल का, 3 साल का 120 है तो 1 साल का 120 बटा 3। वैसे आप 40 सीधा भी लिख सकते हो। दर बढ़ी तो इसका मतलब ब्याज भी बढ़ा, दर घटी तो ब्याज भी घटा। दर बढ़ी ना 2% तो 2% ब्याज और मिलेगा। 2% किसका, 800 का 2%। देखो 40 प्लस 16 यानी अब जो है वो 1 साल का ब्याज है 56 रुपए। कितने रुपए है 56। 1 साल का, उसने 3 साल पूछी है, 3 पूछे चाहे 5 पूछे चाहे 7, जितना पूछे वो बता देंगे। 1 साल का 56 है, 3 साल का पूछा 3 से गुणा कर दिया, कितना हुआ 168। मूलधन कितना था 800, 168 ब्याज हो गया तो कितना हो जाएगा 968। ये लो, इस तरीके से आप किसी भी प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हो। यानी ये जो तरीका, मतलब 2 लाइन भी आपको पूरी से नहीं लिखनी होगी। देखो 120 में 3 का भाग में साफ साफ लिख रहा हूं, 800 का 2%, 800 गुणा 2/100 भी लिख रहा हूं। तो इन चीजों को लिखने के बाद भी इतना टाइम, इस प्रश्न को मैं इसी तरीके से एक बार पूरा लिखूंगा। लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि अभी जो 3 लाइन में लिखा ना, ये जब दोबारा बार बार आप पढ़ो तो आपको एक एक चीज समझ में आए। तो पहली चीज जब छोटा सा होगा, लेकिन 2-3 बार प्रश्न करोगे तब, तो इस तरीके को मैं पूरा लिख देता हूं। और ये सबसे खास भी रहेगा हमारे लिए, 800 रुपए की राशि 3 वर्ष में कितनी हो गई 920, अर्थात 3 वर्ष का साधारण ब्याज, ऐसा मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज कितना है 120 रुपए। अब 3 वर्ष का 120 है, हमें 1 वर्ष का चाहिए। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 120 बटा 3 यानी 40 रुपए। अब बताओ, ये तीनों लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी ना, सीधा 40 लिख सकते थे। ठीक है, वर्दी भी है तो वर्दी, कमी भी है तो कमी, दर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। तो वर्दी भी है तो वर्दी कितने % की 2%, तो वर्दी है तो 800 का 2% और मिलेगा, तो कितना और मिलेगा 16 रुपए और मिलेंगे। अतः अब 1 वर्ष का
साधारण ब्याज। एक बात बताओ, 40 से 16 और मिलने लग गए तो 40 प्लस 16, 16 बढ़ गए। अगर कमी होती तो माइनस कर देते, यानी 56 रुपए है एक वर्ष का साधारण ब्याज। हमें कितने वर्ष का चाहिए उतना ही देख लो, 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 56 गुणा 3 यानी 168 रुपए। कितने रुपए? 168। अब 3 वर्ष का साधारण ब्याज 168 रुपए है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 वर्ष का साधारण ब्याज 168 है, हमें तो मिश्र धन चाहिए। मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज, 800 प्लस 168 यानी 968 रुपए। ये हमने एक एक चीज लिखी है इसलिए इतना लिख रहा है, वरना आपको देखा हो कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से 2 ही लाइन में खत्म कर दिया था। इसी तरीके से मैं एक और प्रश्न करता हूं, देखो इसका ही भाई, यहां तक वो इसको पॉज करके नोट कर लेना, अगर नोट करना है समझना तो एक बार रिपीट कर लेना। अब मैं एक प्रश्न और ऐसा बताता हूं, देखो आपको 3000 रुपए की राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 4000 हो गई। आप सीधा सीधा बताओ, 3000 से 4000 हो गई यानी 1000 रुपए ब्याज। कितने साल का? 4 साल का। तो एक साल का कितना? 250। 1000 में 4 का भाग दिया, आप लिख दो 1000/4, ये लो 250। अगर नहीं भी लिख सकते तो अब आगे क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती है प्लस 5% और मिलता, तो 3000 का 5%, तो देखो 250 प्लस 150 कितना हो गया? 400 रुपए हो गया। अब एक साल का ब्याज, वो कितने साल? 5 साल में कितनी हो जाएगी? तो गुणा किससे करेंगे? 5 से। तो 2000 रुपए ब्याज हो जाएगा। 2000 ब्याज और 3000 मूलधन, तो राशि कितनी हो जाएगी? 5000। देखो इस प्रकार से जब करते हैं ना तो बहुत ही कम टाइम में ये प्रश्न हल हो जाता है, चाहे कितना ही लेंथी दिखे। अब ऐसे में आप कहोगे नहीं मैं तो पहले की दर निकालूंगा फिर 5% बढ़ाऊंगा, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो देखो यहां पे वापस एक बार इसको पूरा लिख देता हूं मैं, जिससे क्या है कि झंझट ही खत्म हो जाए आपके बार बार सोचने का, बार बार समझने का। 3000 की राशि 4 वर्ष कितनी हो गई? 4000, यानी 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 1000 रुपए। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 250 रुपए। वर्दी भी है तो वर्दी, कमी होती तो कमी। वर्दी 5% वर्दी ब्याज, इसका मतलब मूलधन का ज्यादा और मिलेगा, मूलधन का 5% और मिलेगा, यानी 3000 का 5%। ठीक है, 150 रुपए बढ़ गए। तो अब 1 वर्ष का साधारण ब्याज, तो आप कहोगे 250 तो पहले मिल रहे थे, 150 बढ़ गए, तो कितना हो गया? 400 रुपए। अब बताओ कितने साल का पूछा है? 5 साल में कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष का साधारण ब्याज 400 गुणा 5, तो कितना है? 2000 रुपए। तो हमने कहा मिश्र धन बराबर 3000 तो मूलधन है, 2000 ब्याज है, तो कितना हो गया भाई? 5000 रुपए। देखो एक एक लाइन लिखी इसलिए कि सिर्फ आप समझ सको, वरना आपने देखा था कि हमने इसे सिर्फ शुरू में छोटी सी जगह पे खत्म कर दिया। ठीक है, एक एक चीज इसलिए लिखी कि आपको पता रहे कि 4 साल का ब्याज 1000 है, पहले 1 साल का निकाला 250 आया, 1 साल का 250 बढ़ाया है, 150 बढ़ा है, 250 150 कितना हो गया? 400। 400 रुपए 1 साल का, 5 साल का 2000, 2000 ब्याज है, 3000 मूलधन, 5000 टिक ही करना था सिर्फ। लेकिन जब हम बात करेंगे हमें समझना पड़े तो हमने एक एक चीज लिख ली कि जब भी हम दोबारा इसको समझे करें तो हमें दिक्कत ना हो। पहला जो हम करने वाले हैं वो है जब साधारण ब्याज में कोई राशि बीच में जमा कराई जाए। जैसे मैं कहूं मैंने किसी से 20,000 रुपए उधार लिए, ठीक है, 1 साल बाद उसको 10,000 रुपए लौटा दिए, ठीक, उसके 1 साल बाद मुझे रुपए लौटाने हैं। तो रही बात आपके ये दिमाग में होना चाहिए कि पहले साल तो पूरे 20,000 रुपए ब्याज लगेगा, लेकिन दूसरे साल शुरू होते ही पहले अपन ने तो 10,000 जमा कराया, वो मूलधन में जमा होगा, यानी अगले साल पूरे 20,000 का ब्याज नहीं, सिर्फ 10,000 का। तो यहां आप खास करके लिख सकते हो कि जब भी कभी भी, मतलब हम साधारण ब्याज में बात करें कि जब भी साधारण ब्याज में जब कोई राशि बीच में जमा कराई जाती है तो वह सदैव मूलधन में
जमा होती है, किसमें जमा होती है भाई? मूलधन में। ये चीज हमें दिमाग में रखनी है कि जब भी साधारण ब्याज में कोई राशि अगर आप बीच में जमा करा रहे तो वो सदैव किसमें जमा होगी? मूलधन में, ना कि कहीं और। जैसे हम पर्सन की बात करें, एक व्यक्ति 7,000 रुपए बैंक से कर्ज पर लिए, 7,000 रुपए बैंक से कर्ज पर लिए, 3 साल बाद 3,000 रुपए लौटा दिए। 3 साल बाद कितने रुपए लौटा दिए? 3,000। उसके 2 साल बाद 5,450 रुपए जमा कराकर अपना सारा बकाया जमा करा दिया, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। अब एक बात बताओ, सबसे पहली बात हम करेंगे, 7,000 रुपए लिए, 3 साल बाद 3,000, देखो लिए तो उधार तो 7,000 ही है, 3 साल बाद 3,000 तो एक जमा कराए, और उसके 2 साल बाद 5,450 रुपए और जमा करा दिए। टोटल कितने हो गए? 8,450 ही हुए जमा। टोटल जमा जो है वो कितने हुए? 8,000। लिए कितने थे? 7,000 लिए थे। इसका मतलब ज्यादा जमा कराया वो क्या है? ब्याज। ज्यादा जमा कराया वो क्या है? ब्याज। ब्याज कितना है? घटाया भाई 1,450 रुपए। ये बात हमारे समझ में आ गई इस बात से कि 7,000 लिए थे, 3,000 एक बार जमा कराए, 5,450 एक बार जमा कराए, टोटल हो गए 8,450। 8,450 जमा हो गए, जिसमें 7,000 लिए थे, 1,450 ज्यादा जमा कराए। ज्यादा जमा कराए हैं वो क्या है? ब्याज है। कितने रुपए का है? 7,000 का। सॉरी, वो तो बीच में देखेंगे अभी। तो ब्याज है वो 1,450 है। लेकिन ब्याज लगा कैसे है? क्या देखो 3 और 2 5 साल रखी राशि, लेकिन क्या पूरी 7,000 रखी? ना, शुरू के 3 साल तक। पहले जब हमने राशि ली ना तो हमने 7,000 ली, तो शुरू में 7,000 रुपए ब्याज लगा, पूरे 7,000 पे, ठीक है। फिर हमने 3,000 रुपए लौटाए, लेकिन वो 3 साल बाद, तो 3 साल तक, शुरू के 3 साल 7,000 रुपए ब्याज लगा है। किस दर से? दर हमें पता नहीं है भाई। तो हम कहें कि शुरू के 3 साल का ब्याज, तो 7,000 का 3 साल का 8% की दर से ब्याज, यही होगा भाई ब्याज। प्लस अब आपने 3,000 जमा करा दिया 7,000 में से, तो बच गए कितने? 4,000। अब 4,000 पे ब्याज लगे उसका है, लेकिन कितने साल? 2 साल ही और। तो 4,000 का 2 साल का 8 दर से ब्याज, यही होगा भाई। और ये सारा किसके बराबर? 1,450 के। अब जो काटो, 7 21 210 आर प्लस 40 दूनी 80 आर बराबर 1,450। 210 और 80 290 आर बराबर 1,450। तो आर बराबर 1,450 बटा 290, काटा 29 पंजे 145, यानी 5%। ये लो भाई। अब आप उसके दिमाग में आया सर इसका शॉर्ट नहीं है क्या कुछ कि हम शॉर्ट में कर सकें? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कोई राशि बीच में जमा हो जाती है ना तो मूलधन ही चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि 7,000 लिए थे, 3,000 जमा, तो अब मूलधन कितना रह गया? 3,000। मूल राशि 3,000 रह गई। तो यहां बीच में अगर 4 या 5 जमा कराते तो और चेंज हो जाता, 3 की जगह 4 जमा कराते कुछ और चेंज हो जाता, अलग अलग है। तो नहीं, यहां पर हम कोई भी शॉर्ट तरीका नहीं लगा सकते। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई राशि बीच में जमा कराई जाती है साधारण ब्याज में, तो वह सदैव मूलधन में जमा होती है। किसमें जमा होती है? मूलधन में, ठीक है। देखो वापस सुनना कि 7,000 रुपए कर्ज लिए, ठीक है। तो शुरू में 7,000 रुपए ब्याज लगा, 3 साल बाद 3,000, यानी शुरू के 3 साल तक तो 7,000 रुपए ब्याज लगा। तो 7,000 का 3 साल का 8% की दर से ब्याज, यही है। 3,000 जमा कर दिया, कितने बचे? 4,000। 4,000 के ब्याज लगे आगे। उसके 2 साल बाद 5,400 जमा कराकर सारा बकाया जमा करा दिया, यानी आगे 4,000 का ब्याज लगा 2 साल तक। किस दर से? 8 दर से बट्टा 100। ये टोटल ब्याज हो गया। लेकिन ब्याज हम पता कितना? 1,450। तो ये बराबर है 1,450। आर का मान निकाला कितना है? 5। तो यहां सिर्फ इतना सा है कि जब कोई राशि बीच में जमा करा रहे हैं तो वो सदैव मूलधन में जमा होगी। अगला देखो भाई, एक और क्वेश्चन करते हैं। सही, एक व्यक्ति 3,500 रुपए बैंक से उधार लेता है, 3,500 रुपए बैंक से उधार लेता है, 3 साल बाद बैंक को 1,500 रुपए लौटाता है। 3 साल बाद बैंक को 1,500 रुपए लौटा देता है। उसके 2 साल बाद 2,725 रुपए जमा कराकर सारा बकाया जमा कराता है। 2,725 रुपए जमा कराकर सारा बकाया क्या करता है? जमा कराता है। तो दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? दर। तो यहां देखो, अपन बात करें कि 3,500 उधार लिए, 1,500 तो एक जमा कराए, 2,725 एक जमा कराए, टोटल कितने हो गए देख लेते हैं। तो 1,500 प्लस 2,725 यही जमा हुए, तो 5 2 2 4, तो 4,225 रुपए हमने क्या कराए? जमा। लिए कितने थे? 3,000, सॉरी 3,500
तो ज्यादा जमा कराए वही क्या है, ब्याज। कितना ज्यादा है तो घटा के देख लो भाई, तो घटाया 725 रुपए, जो क्या हमने जमा कराया, इसका मतलब ब्याज। 725 ज्यादा दिया, ज्यादा क्यों दिया, ब्याज है, ठीक है। अब ब्याज लगा कैसे होगा, तो आपके दिमाग में वही चीज कि शुरू में जितनी राशि लिए उतने का ब्याज शुरू हो गया, तो 3500 लिए तो 3500 का ही ब्याज लगेगा। कितने साल तक, 3 साल तक। किस दर से, आर, हमें पता नहीं है, तो हमने कहा कि शुरू में 3500 का ही ब्याज लगेगा। कितने साल तक, 3 साल तक। किस दर से, आर दर से, बटा 100। ये 3 साल का ब्याज प्लस अब 3 साल के बाद आपने 1500 जमा करा दिए। अब 3500 में से 1500 जमा कराएंगे, कितने बचेंगे, 2000। तो अब 2000 का अगले 2 साल का किस दर से, आर दर से, ब्याज, ये होगा। और ये सारा ब्याज है 725 के बराबर, ठीक। तो काटा भाई, 2 जीरो ये गए, यहां भी 2 जीरो गए। 35 थी 105 प्लस 20 दूनी 40, ये किसके बराबर, 725। 105 और 40 145, आर बराबर 725, आर बराबर 725 बटा 45, 145। काटा, 5 से कट रहा है भाई, तो 29, 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 5 25, 29 पंजे 145। तो ये वही आ गया 5%। तो भाई यहां हमने देखा कि आपके दिमाग में सबसे पहली चीज कि जब कोई राशि बीच में जमा कराई जा रही है, क्या कराई जा रही है, बीच में जमा कराई जा रही है, तो वह सदैव किस में जमा होगी, मूलधन में। वो किस में जमा होगी भाई, मूलधन में। बस उसी के आधार पर हमने प्रश्न हल किया भाई। इसमें एक, जैसे अभी तो हमें दर पूछी है, अगर हमें दर की बजाय जैसे ये जमा कराई ना, ये राशि पूछे, उल्टा पूछे। जैसे एक प्रश्न और देखते हैं, ये देखो कि एक व्यक्ति 4000 रुपए 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। कितने रुपए, 4000 रुपए 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्या लेता है, उधार लेता है, ठीक है। 1 वर्ष बाद वह 2000 रुपए जमा कराता है। कितने जमा कराता है, 2000 रुपए। तो बताओ उसके 2 वर्ष बाद वह कितने रुपए जमा कराए कि उसकी सारी बकाया राशि क्या हो जाए, जमा हो जाए, उसकी सारी बकाया राशि क्या हो जाए, जमा हो जाए। तो देखो यहां पे हम बात करें सिंपली, पहले इसको समझ लेते हैं। वैसे आपने 4000 राशि उधार ली, 1 साल बाद 2000 जमा करा दिए, तो मूल राशि में भी 2000 बचे हुए। 4000 में से 2000 जमा, तो इन 2000 तो मूल भी बाकी है ना, और बचा हुआ है ब्याज। तो हम ब्याज निकाल लें, और अगर 2000 में जोड़ दें तो वो क्या जमा, हमें टोटल जमा कराना है। तो हम कहें कुल जमा कराने राशि, तो पहले ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज बराबर, एक बात बताओ, शुरू में 4000 लिए थे तो 4000 में ब्याज शुरू हो गया, तो 4000 का 9% की दर का 1 साल का ब्याज, क्योंकि 1 साल बाद 2000 जमा करा दिए, मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100 हो गया पहली साल। अब 2000 जमा करा दिए, ठीक है। अब ये 2000 बच गए ना, तो 2000 का, तो बताओ उसके 2 वर्ष बाद, तो 2 साल का और ब्याज लगेगा। किस दर से, 9% की दर से, बट्टा 100। ये हो गया टोटल ब्याज। 9 चौक 36, 360 प्लस 2 4 9 चौक 36, 360, तो टोटल ब्याज जमा कराना है 720। 720 तो ब्याज है, 2000 मूल बाकी है, तो कुल जमा करानी राशि 2000 प्लस 720, तो 2720 रुपए हैं, वो हमें क्या कराने, कुल जमा कराने। 2720 हमें क्या है, कुल जमा कराने। ये देखो, अब देखो यहां भी बीच में जमा कराया, लेकिन पहले वाले में हमें दर पूछी गई थी, यहां हमें दर देके हमें कुल जमा करानी राशि पूछी है कि वे कितनी राशि और आपको क्या करानी है, जमा करानी है, उस आधार पे। तो भाई यहां पे हम इसको कर सकते हैं आसानी से। इस टाइप के प्रश्न को जहां तक मेरा मानना आप कर सकते हो भाई आराम से। अगर आप इसको देख रहे हो, अगर कोई क्वेश्चन इसमें देखना है तो आप इसको कर सकते हो भाई। नेक्स्ट टाइप की बात करें, अगला जो टाइप उसमें बात करें तो यहां लगातार 2 मिश्र धंधे, 2 अलग अलग समयों का क्या देते हैं, मिश्र धंधे, उस पर आधारित। जब 2 अलग अलग मिश्र धंधे, तो प्रश्न देख के हम करेंगे, प्रश्न के हिसाब से देखो यहां पे समझेंगे इस चीज को। देखो क्या कह रहा है कि कोई राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 720, 2 साल में कितनी, 720, तथा 7 साल में 1020 रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करो। अगर यहां पे मैं एक ही प्रश्न में दोनों चीज लेके चल रहा हूं, यहां दोनों में ही नहीं लिखा हुआ, आपको थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा ले जाते हैं। मूलधन ज्ञात करो एवं दर ज्ञात करो, दोनों चीज पूछ सकता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना।
अभी तो अपने जैसे ऑप्शन तो मूलधन की तरीके से ही है, लेकिन मूलधन के साथ साथ आपको दर भी पूछ सकता है। ठीक, तो यहां देखो मैं कहूं 2 साल में 720, तो आप लिख दो, हो जाती है क्या मतलब मिश्र धन, 2 साल का मिश्र धन 720 रुपए। ठीक है, 7 साल में कितने, तो 7 वर्ष का मिश्र धन 1020 रुपए। ये आपको प्रश्न में दिया है भाई, दो अलग अलग मिश्र धन दिए, तो आप लिखोगे कि इतने साल का मिश्र धन ये है, इतने साल का मिश्र धन ये है। अब एक बात बताओ, समय बढ़ता है तो समय के साथ साथ मिश्र धन बढ़ता है, ना कि मूलधन। मूलधन तो उतना ही रहेगा। अब ये मिश्र धन क्यों बढ़ा, क्योंकि ब्याज बढ़ रहा है, हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, समय के साथ साथ ब्याज बढ़ता गया। तो यहां देखो साल कितने बढ़े, 5 साल में रुपए बढ़े 300। वो 300 रुपए किस चीज के हैं, ब्याज के। कितने साल के, 5, तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज बढ़ा है। तो साधारण ब्याज कितने रुपए, 300 रुपए बढ़ गए भाई, 300 रुपए। 5 साल का 300 है, तो 1 साल का कितना होगा, 300/5 यानी 60। ₹300/5 यानी 60 रुपए। अब 1 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपए है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 60 रुपए। ठीक है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज। हमने कहा हमें याद तो पहले तो चाहिए मूलधन। देखो मूलधन ही पूछा जाता है। मूलधन क्या होता है, मिश्र धन माइनस ब्याज। एक बात बताओ, वैसे ये चीजें आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होती थी, यहां एक बार समझ लोगे उसके बाद आप सीधा कहोगे कि देखो 2 से 7 साल यानी 5 साल बढ़ गए, 5 साल में 300 बढ़ रहा है, यानी 5 साल का साधारण ब्याज है 300, तो 1 साल का कितना 60। यानी ये चीजें इतनी लिखी नहीं जाती है। एक बार हम रजिस्टर बनाते हैं तो एक एक चीज लिखते हैं, क्यों, क्योंकि हमें चीजें समझ में आनी चाहिए। कि चीजें एक बार समझ में आ गई तो बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तो वो चीजें सॉर्ट हो जाती हैं। ठीक, तो मिश्र धन, अगर आप मिश्र धन 720 लेते हो तो 2 साल का ब्याज, अगर 1020 ले तो 7 साल का, तो 720 ही ले लें, माइनस 2 साल का ब्याज, 2 × 60, 1 साल का 60, 2 × 60, 2 साल का हो गया, तो 720 माइनस 120, 600 रुपये। अब कुछ के दिमाग में आएगी सर ये आपने 600 2 साल का ही लिया, ये लिया, अगर ये लेते तो मैं कहूँ 1020 माइनस कितने साल का, 7 साल का, 1 साल का 60, तो 7 का 7 × 7 60, 7 6 42, 420 घटाएंगे तो भी कितना आएगा, 600 रुपये। यानी कोई सा भी लेके करो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो 600 रुपये अपना मूलधन। तो अगर मूलधन पूछता तो 600 आ गया, लेकिन दर पूछे तो आपको पहले दर पूछता तो पहले आपको मूलधन निकालना ही पड़ता है, क्योंकि दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। तो मैं कहूं दर बराबर, तब आपके दिमाग में आएगा कि दर बराबर ब्याज गुणा 100। ब्याज कितना, अगर 60 रुपए लेते हो तो 1 साल, 300 लेते हो तो 5 साल, 60 ही ले लें। ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन, मूलधन कितना भाई 600 गुणा समय। 1 साल का तो ब्याज है 60 रुपए, 2 0 से 2 0, 60 में 6 का भाग दिया 10%। ये लो, हमारे पास अगर दर पूछी है तो दर भी आ गई, और हमसे अगर मूलधन पूछा है तो मूलधन भी आ गया। तो ये बेसिक तरीका ही है और शॉर्ट भी है। देखो जब जल्दी जल्दी करोगे ना, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें टाइम लगेगा या कुछ सोचने की जरूरत पड़ेगी। वापस सुन सकते हो। देखो 2 वर्ष का मिश्र धन 700, 7 वर्ष का मिश्र धन 1020, ये ऊपर लिखा हुआ है। वैसे दोबारा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन जब नोट्स बनाते हो तो लिखना चाहिए। साल 5 बढ़े, रुपए बढ़े 300, तो 5 साल में 300 बढ़े क्या है, 5 साल का साधारण ब्याज। तो 5 साल का साधारण ब्याज 300 है, 1 वर्ष का कितना हो गया 60। हमने कहा ठीक है, मूलधन चाहिए। मूलधन क्या होता है, मिश्र धन माइनस ब्याज। मिश्र धन से 720 लिया तो 2 साल का ब्याज घटाएंगे, 1 साल का 60 है तो 2 साल का 120, 720 में से 120 गया तो 600 रुपए मूलधन। 600 रुपए मूलधन, 1 साल का ब्याज 60 रुपए, तो दर भी आ जाएगा कि ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। तो इस प्रकार से इस टाइप को कर सकते हो आराम से, बिना किसी ज्यादा सोचने के। इसमें आराम से इस टाइप के प्रश्न को आप कर सकते हो भी। एक और करते हैं ऐसा प्रश्न, हो गया होगा भाई ये। अगर कहीं कोई डाउट और कुछ हो तो इसको रिपीट करके देख लेना भाई। देखो कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 460 रुपए और 5 साल में 500 रुपए हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो इसमें दर वैसे ही पूछा गया है तो दर ही बतानी है। यहां पे ऑप्शन में सारे वो दे रखे थे रुपए। दर ज्ञात करो। अब आपको पता है कि दर के लिए हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, मूलधन, क्योंकि दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। तो पहले दर तो आनी चाहिए ना। अब एक बात बताओ, वैसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक बार बाद में वापस पूरा लिख दूंगा। 3 साल में 460, 5 साल में 500, यानी 2 वर्ष का
ये लिखने की जरूरत नहीं। 2 साल का ब्याज कितना है? 40 रुपए। 460 से 500 यानी 40 रुपए, तो 1 साल का 20। 1 साल का ब्याज, 1 वर्ष का SI कितने रुपए? 20। दर बराबर ब्याज गुणा 100। ब्याज कितना है? 20 गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। समय तो 1 वर्ष है ना 20 साल के लिए। अब मूलधन, एक बात बताओ, 460 में से 3 साल का ब्याज कितना है? 1 साल का 20, तो 3 साल का 20 दिए 60, 60 घटाएंगे तो 400 रुपए आ जाएगा। ये लो 5%। तो इस प्रकार से हम इसको आराम से कर सकते हैं, लेकिन ये तब कर सकते हो ऐसा जब आप ऐसे प्रश्नों को 2-3 बार कर चुके हो। इससे पहले आप पहले पूरा तरीके से लिखो। पूरा तरीके से लिखेंगे ना, जिससे क्या कि टाइप हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा, हमें ज्यादा झंझट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार टाइप सेट हो जाए ना, उसके बाद हम कितना ही फास्ट करो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब 2-3 बार करते हैं, देखो और सब्जेक्ट होते हैं, आप सोचते हो कि साइंस रट लेंगे, और भी सब्जेक्ट है कि भाई आप सोचते हो रट सकते हो, लेकिन मैथ में एक बार समझना तो बार बार प्रैक्टिस करते हो तो टाइप आपके दिमाग में, फिर सिर्फ संख्या चेंज होती है। ठीक है, अब वो पूरा लिखता हूं इसको। 3 साल का मिश्र धन बराबर 460 रुपए और 5 साल का मिश्र धन 500 रुपए। ठीक, अब बताओ, साल 2 बढ़ी है, रुपए बढ़ गए 40, तो जो बढ़ा वो क्या है? ब्याज। तो 2 साल का साधारण ब्याज बराबर कितने बढ़े भाई? 40 रुपए। कितने बढ़े? 40 रुपए। ठीक है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 20 रुपए। पहले हम ज्ञात करें मूलधन। मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज। तो 460 में से 3 साल का ब्याज हटाएंगे तो 3 गुणा 20। 1 साल का 20 है तो 3 साल का 20 60, तो ये आया 400 रुपए। तो मूलधन जो है वो आ गया 400 रुपए। वैसे इस चीज को नहीं लिखते तो भी इतने से काम चल जाता। फिर हमने कहा हमें चाहिए दर। दर बराबर ब्याज गुणा 100। ब्याज अगर 20 लेते तो समय 1 साल, 40 लेते तो समय 2 साल। तो हमने कहा 20 ही ले लेते हैं। ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन। मूलधन कितना? 400 गुणा समय। 20 कितने साल का ब्याज? 1 साल का, तो 5%। ये लो भाई, हमें दर पूछे इसलिए क्या आंसर है? 5%। देखो, मूलधन पूछे, दर पूछे, दर जब पूछता है तो मूलधन ज्ञात करना ही होगा। ऐसा नहीं कि बिना मूलधन के हम दर सीधा ज्ञात कर दे। तो ये रहेगा ही भाई हमारे पास। अब नेक्स्ट टाइप की हम बात करें तो वहां पे आपके पास आती है अलग अलग समय की अलग अलग दर दी हो। जब अलग अलग समय की क्या दी हो? अलग अलग दर। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम उस टाइप के हिसाब से ही देखेंगे। नेक्स्ट टाइप, जैसे ये आपके साथ क्या कहा था कि अलग अलग समय के लिए अलग अलग दर दी गई हो। जैसे यहां पे दिया गया, प्रश्न पढ़ो। एक व्यक्ति कुछ पैसा बैंक में जमा कराता है। एक व्यक्ति जो है वो कुछ पैसा बैंक में जमा कराता है, ठीक है, जिस पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्ष 3% वार्षिक। ब्याज की दर है वो प्रथम 2 वर्ष तक 3% वार्षिक है। अगले 3 वर्ष 8% वार्षिक। अगले 3 वर्ष क्या है? 8% वार्षिक है। और अंतिम 1 वर्ष 10% वार्षिक है। अंतिम 1 साल तक 10% वार्षिक है। यदि उस व्यक्ति को 1520 रुपए कुल साधारण ब्याज प्राप्त हो, उस व्यक्ति को 1520 रुपए जो है वो कुल साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वह राशि क्या है? तो वह राशि क्या है? ठीक है, अब देखो यहां बात करें अलग अलग समय की जब अलग अलग दर दी हो, तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ। जैसे मैंने क्या कहा था, 5% की दर है, इसका मतलब 1 साल का ब्याज 5% है, 3 साल का 5 दिए 15% हो जाएगा। यहां आप उसी चीज को काम में लो, जब अलग अलग समय के अलग अलग दर दे। प्रथम 2 वर्ष 3% वार्षिक, तो देखो 2 साल तक 3% वार्षिक की दर से ब्याज हो जाएगा 6%। ब्याज क्या हो जाएगा? पहले 2 साल का 3% दर से 6% हो गया। अगले 3 वर्ष 8% वार्षिक, अगले 3 साल तक 8% वार्षिक दर, तो 8 24% हो गया। क्या हो गया? 24। अंतिम 1 वर्ष 10% वार्षिक, 1 साल 10% वार्षिक, तो 10% और मिल गया। ये अंतिम 1 वर्ष हो गया ना अंतिम, तो 24 से 30 और 10 40% टोटल क्या हो गया? ब्याज। 40% टोटल क्या हो गया? ब्याज। वापस सुन लो इस चीज को, देखो सिंपल है, इसी तरीके से हम करेंगे, परसेंटेज में हल कर लेंगे। अलग अलग समय की अलग अलग दर दी हो तो कोई यहां पे दिक्कत नहीं आने वाली। कि प्रथम 2 वर्ष तक 3% वार्षिक, 2 गुणा 3% 6% ब्याज मिल गया। अगले 3 वर्ष 8% वार्षिक, अब 8% वार्षिक 3 साल तक, तो 24% ये हो गया। अंतिम 1 वर्ष 10% वार्षिक, लास्ट के 1 साल 10% की दर से, तो 10% ये हो गया। 24 और 6 30, 30 और 10 40, 40% हो गया। 40% जो दिया गया वो दिया गया 1520 के।
1% बराबर 1520 बटा 40, 0 से 0 ये 38 आ गया। 1% 38 है, हमें चाहिए मूलधन। मूलधन कितना होता है? 100%। 100% तो 2 जीरो और लग जाएंगे, 3800 रुपए। ये लो, ये हमारा जो टाइप है ये कि जब अलग अलग समय की अलग अलग दर दी हो। इसमें देखो लैंग्वेज में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। जैसे अभी तक ये है, इसमें दो अलग अलग तरीके से, मतलब जो लैंग्वेज में घुमाव आएगा वो बताऊंगा। अब सेम ऐसा प्रश्न लिखने की तो जरूरत नहीं है, थोड़ा सा चेंज करके हो वो करेंगे। तो इस प्रश्न को कर सकते हो जहां तक मेरा मानना है। यानी आपको सिंपल वही परसेंटेज पे ही इसको हल करना है, आसानी से हल हो जाएगा। देखो अगला, नितिन ने कुछ धन उधार लिया। नितिन ने कुछ धन उधार लिया जिस पर पहले 3 वर्ष तक ब्याज की दर, पहले 3 वर्ष तक ब्याज की दर 6% वार्षिक है, ठीक है। अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक, अगले 5 वर्ष के लिए क्या है? 9% वार्षिक, तथा 8 वर्ष से अधिक समय के लिए 13% वार्षिक। 8 वर्ष से अधिक समय के लिए क्या है? 13% वार्षिक। यदि 11 वर्ष बाद कुल ब्याज 8160 रुपए है तो मूलधन कितना है? अब देखो यहां पे एक चीज दी है, 8 वर्ष के उपरांत, यानी 8 साल के ऊपर जितना भी टाइम होगा ना उसमें कितना है? 13% दर है। तो आपको ये भी देखना होगा 8 साल कब पूरे हो गए, होने के बाद जो आगे कितने साल और है, ये सारी चीजें देखनी होगी। तो चलो देखो थोड़ा सा चेंज किया यहाँ पे, तो इसको भी मैं ही करवा रहा हूं भाई। अगर आप कर रहे हो तो पहले पोज करोगे, फिर खुद करके देखोगे, बाद में आगे बढ़ोगे। लेकिन फिर भी देखो यहां पे मैं करवाता हूं। प्रथम 3 वर्ष तक ब्याज की दर 6% वार्षिक, 3 वर्ष तक 6% वार्षिक, तो हो गया 18%। कितना हो गया भाई? 18%। अगले 5 वर्ष, तो 5 वर्ष 9% वार्षिक, तो ये हो गया 45%। कितने परसेंट? 45, ठीक है। 8 वर्ष से अधिक, तो 3 और 5 8 साल तो हो गए ना। अब 13% वार्षिक दर है। तो अब देखो दर तो 13% है, लेकिन ये कितने साल है वो देखो। यदि 11 वर्ष बाद कुल ब्याज, यानी 11 साल बाद कुल ब्याज दिया है। अब एक बात बताओ, मैं कहूं 8 साल हो गए, 9वां साल, 10वां साल, 11वां साल, 3 साल 13% की दर लगी है। कितने साल तक? 3 साल तक। तो 3 साल तक 13%, तो 13 39% और हो गया भाई। अब देखो वापस सुनो, 3 साल तक 6% दर, तो 18% हो गया सीधा सीधा। अगले 5 साल तक 9% की दर, तो 9 पंजो 45% ही हो गया। अब कह रहे 8 साल से अधिक, तो 8 तो हो गई। अब 9वां 10वां 11 साल के उपरांत 11 साल के बाद तो हिसाब क्या है? तो 9वां साल 10वां साल 11वां साल, कितने साल? 3 साल तक। कितने परसेंट दर? 13% की दर से ब्याज मिला है। तो ये हो गया 39%। तो 39 45 18 जोड़ा तो ये आया 102%। टोटल ब्याज क्या? 102%, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि 11 वर्ष बाद कुल ब्याज 8160, अपन कह रहे हैं 102%। तो 102% किसके बराबर? 8160 के। तो 102% बराबर 8160 के। तो 1% बराबर 8160 बटा 102, तो यह आया 80। 1% बराबर 80 है, तो 100% बराबर 2 जीरो और लग जाएंगे, 8000 रुपए। ये लो भाई, कितने रुपए? 8000। तो यहां बस एक चीज और थी कि 8 वर्ष के उपरांत, ये चीज और थी। अब देखो इसी में थोड़ा सा और चेंज करेंगे, इसी टाइप में, इसी पर्सन में थोड़ा सा और चेंज। देखो टाइप तो वही है कि अलग अलग समय के लिए अलग अलग दर दी हो, लेकिन बस बोलने की लैंग्वेज चेंज होती जा रही है, बाकी कोई फर्क नहीं है। वही हम परसेंटेज के तरीके से कर रहे हैं, बस समझना यह है कि कितने साल कौन सी दर लग रही है। देखो अगला जो इसमें करें, क्या कह रहा है? प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर, प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक, पहले 3 साल जो उनके लिए 12% वार्षिक, तथा 5 वर्ष के लिए 16% वार्षिक, जो 5 साल उनके लिए 16% वार्षिक दर से, तथा 8 वर्ष के पश्चात की समयावधि के लिए 20%, 8 साल के उपरांत की अवधि के लिए 20% वार्षिक दर से उधार ली। यदि 11 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से 6080 अधिक हो तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात करो। करके देखो भाई एक बार। ऐसे में देखो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपका पहला काम होना चाहिए, आप वहां पोज करो, उसको हल करके देखो। देखो मैं थोड़ा साइड हो देता हूं, एक बार यहाँ पे पोज करके इस प्रश्न को एक बार स्वयं हल करके देखो। अगर हो रहा है तो ठीक है, वरना बाद में आप इसको वापस स्टार्ट कर लो, ठीक है। अब चलो मैं तो समझा देता हूं। देखो इसी को
यहां प्रथम 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक, तो पहले जो 3 साल है ना उनके लिए 12% वार्षिक, तो 12 ये 36% हो गया भाई। यहां पे कितने परसेंट? 36। अब कह रहा है 5 वर्ष के लिए 16% वार्षिक, तो 5 साल 16% वार्षिक, तो 16 जो 80% ये हो गया। आगे क्या कह रहा है? 8 वर्ष के पश्चात की समय, तो 5 और 3 8 साल तो हो गए, 8 साल के पश्चात की समय यानी जो आगे आने वाला समय, उसके लिए 20% वार्षिक, तो 8 साल तो हो गया, अब तो 20% वार्षिक ही लगेगा। कितने साल तक? 11 वर्ष के उपरांत, यानी 9वां साल 10वां साल 11वां साल, 3 ही साल का ब्याज लगेगा 20% की दर से। तो अगले 3 साल 20% की दर, तो 20 60% ब्याज और मिलेगा। तो देखो टोटल ब्याज हो गया 140 और 36 176%। लेकिन अब गौर करना, कहीं आप 176% बराबर 6080 रख दोगे, कटेगा भी नहीं और फिर बैठे रहोगे। अब आगे की लाइन पढ़नी है। देखो पिछली बार क्या कहा था, देखो यहां पे ध्यान से 11 वर्ष के बाद कुल ब्याज इतना है। इससे पहले वाले में भी देखोगे तो व्यक्ति को 1520 रुपए कुल साधारण ब्याज प्राप्त है। लेकिन यहां क्या कह रहा है वो देखो कि 11 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से 6080 अधिक। अरे मूलधन कितना होता है? 100% होता है कि नहीं होता? तो आपके दिमाग में आएगा हाँ 100% होता है। मूलधन कितना होता है? 100%। ये कितना है? 176%। कितना अधिक है? 76%। भाई एक बात तो मैं कहूं कि 105% 100% से कितना अधिक है? 5% अधिक है। ब्याज कितना भी हो, मान लो 100 से ज्यादा निकला, मूलधन मान लो 6000 है, ठीक है, और ब्याज हो रहा है 6090, तो 90 रुपए अधिक है ना। अधिक तो बोलेंगे ब्याज जो है वो मूलधन से भी इतना अधिक है। तो यहां देखो ब्याज है 176%, लेकिन ये क्या कह रहा है कि 11 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से 6080 अधिक है। तो मूलधन तो 100% होता है, ब्याज 176% आ रहा है। कितना अधिक है? 76%। कितना अधिक है? 76%। और उसका मान दिया 6080, तो हम यहां क्या कहेंगे? अधिक 76%। 76% बराबर 6080। 1% बराबर 6080 बटा 76। ये काटा। 100% बराबर 2 जीरो और लग जाएंगे, 8000 रुपए। ये लो, तो इस प्रकार से इसको 3 प्रकार से बोल सकते थे ऐसे प्रश्नों को। अलग अलग समय की अलग अलग दर तो दे ही रहा है, साथ में आपने देखा पिछले में कहा था कि इतने वर्ष के उपरांत ये दर लगेगी और इतने साल में हिसाब, और हमें देखना पड़ रहा था तो लास्ट वाली दर कितने समय के लिए। और इसमें तो वो चीज तो थी, लेकिन इसमें एक और चीज जोड़ दी कि ब्याज मूलधन से इतना अधिक है, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पे 1% मैं और बना कहूँ कि मान लो ब्याज होता है 80% और वो कहता है कि ब्याज मूलधन से इतना कम है, इसका मतलब 80% 100% से कितना कम? 20%। उस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। अधिक बोला तो कितना अधिक है? 76%। मान लो 80 होता तो कम बोलता, 20% कम है, तो वो चीज हो जाती है। 176 यानी कितना अधिक है? 76%। और वो किसके बराबर? 6080। तो 76% बराबर 6080। 1% निकाला और 100%। तो इस प्रकार से भाई इस टाइप का हम कर सकते हैं। अगला टाइप जो यहां बात करेंगे, अगले टाइप का एक ही प्रश्न है भाई जो अपने यहाँ पे एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिला राजस्थान में, तो वो हम बात करें कि वो है अनुपात से संबंधित। किससे संबंधित? अनुपात से। एक ही प्रश्न है, संख्या भी वही, और कम से कम 2-3 एग्जाम में देखने को मिल चुका है। तो उस प्रश्न को वैसा का वैसा ही मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूं जैसा दिया गया है। तो यहां देखो क्या कह रहा है प्रश्न, देखो ध्यान से। एक व्यक्ति कोई राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय के लिए उधार लेता है। कोई राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर पर निश्चित समय के लिए उधार लेता है। यदि उतने समय में मूलधन व मिश्र धन का अनुपात 4:5 है। मूलधन और मिश्र धन का अनुपात क्या? 4:5। यदि समय 3 वर्ष अधिक कर दिया जाए, कितना अधिक कर दिया जाए? 3 वर्ष, तो मूलधन व मिश्र धन का अनुपात 5:7 हो जाता है। तो साधारण ब्याज की दर याद करो। चलो ठीक है, मैं ही करवा देता हूं इसको। देखो दिया क्या है, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात यही दिया, मैं लिख देता हूं जो दिया है। पहले था 4:5, बाद में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात हो गया 5:7। कब? जब समय, यदि समय 3 वर्ष अधिक कर दिया, यानी पहले टी टाइम था, अब T+3 अधिक कर दिया, और तो कुछ है नहीं। एक बात था, अभी आपने एक टाइप किया था जिसमें अलग अलग मिश्र धन दे रखे थे, यहां भी तो अलग अलग मिश्र धन है, वहां समय भी अलग अलग होता था। T+3 3 साल बढ़े हैं, इसका मतलब सिर्फ मिश्र धन बढ़ना चाहिए था, मूलधन थोड़ी बदल जाता। मूलधन तो चेंज ही नहीं होना चाहिए था। समय के साथ साथ सिर्फ मिश्र धन बदलता है, ना कि मूलधन।
तो जब भी अनुपात के ऐसे प्रश्न हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि समय के साथ कभी भी मूलधन परिवर्तित नहीं होता, सिर्फ मिश्र धन बदलता है। समय के साथ कभी भी मूलधन नहीं बदलता, सिर्फ क्या चेंज होता है, मिश्र धन। यहां देखो मूलधन कितना है 4, यहां देखो मूलधन कितना है 5, ये तो दोनों अलग अलग है, 4 और 5, 4 और 5। तो यहां हमें देखना है कि जब समय बढ़ रहा है तो मूलधन परिवर्तित नहीं होगा, तो मूलधन को क्या करेंगे, बराबर। तो ऐसे प्रश्नों में मूलधन बराबर करेंगे। मूलधन कितना है 4, यहां कितना है 5, बराबर करने के लिए उल्टा गुणा। इसको किससे गुणा करेंगे, 5 से, इसको किससे गुणा करेंगे, 4 से। विपरीत गुणा कर देते हैं किसके लिए, बराबर करने के लिए। किसके लिए, बराबर करने के लिए। तो देखो 5 चौक 20, 5 5 25। तो मैं कह सकता हूं 20 रुपए की राशि टी टाइम में 25 हो रही है। इधर देखें, 4 पंजो 20, 7 चौक 28। अब देखो 20 रुपए की राशि टी प्लस 3 टाइम में 28 हो रही है। साल 3 बढ़ाते ही रुपए बढ़ गए 3, हां या ना। तो वो 3 साल में क्या बढ़ा है, ब्याज। 3 साल का ब्याज कितने रुपए, 3 रुपए बढ़ा है। कितनी राशि का, 20 रुपए की राशि का, मूलधन दोनों से 20 ही है। तो मैं कहूं 20 रुपए का 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितने रुपए, 3 रुपए। अगर ये लाइन लिख दी तो हमने तो इसमें दर ज्ञात कर लिया, आराम से, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। वापस सुनो, जब भी ऐसा प्रश्न हो, अलग अलग दो अनुपात दिए हो, तो हमें दिमाग में होना चाहिए कि समय के साथ कभी भी मूलधन परिवर्तित नहीं होता है, सिर्फ क्या बदलता है, मिश्र धन। तो ऐसे प्रश्नों में मूलधन को बराबर करके हम हल करते हैं। और मूलधन को बराबर करने के लिए इनका विपरीत गुणा, विपरीत गुणा का मतलब होता है जैसे वहां 4 है, यहां 5 है, तो 4 गुणा 5 ही 20 होता है, 5 गुणा 4 20 होता है। तो विपरीत गुणा कर लेते हैं, यानी इस वाले 5 से उसको गुणा, इस वाले 4 से इसको गुणा। अब अनुपात में दोनों 5 चौक 20, 5 5 25, 20 से 25 हो रही थी, यहाँ 4 5 20, 7 चौक 28। तो देखो 20 से कोई राशि थी, वो 20 रुपए की राशि टी टाइम में 25 हो रही थी, जैसे ही 3 साल बढ़ाया 28 हो गई। 28 यानी 3 रुपए बढ़ गई 3 साल में। 3 साल में 3 रुपए बढ़ने का मतलब है 3 साल का साधारण ब्याज कितने रुपए, 3 रुपए। कितने रुपए राशि का, 20 रुपए राशि। तो मैं कहता हूं 20 रुपए का 3 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो कितना है, 3 रुपए। इसका मतलब यहां पे हम दर भी याद कर सकते हैं, दर बराबर ब्याज गुणा 100। ब्याज कितना है, 3 रुपए गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। 3 से 3 गया, 20 पंजे 100, 5%। ये लो, देखो कुछ के दिमाग में आएगा सर हम तो 100 मान के कर लेते मूलधन, तो भी हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 100 मानेंगे तो मूलधन 100 मिश्र धन आएगा, फिर मूलधन 100 मिश्र धन आएगा, चेंज होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहां आप सीधा ही बराबर कर दो, आराम से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रश्नों में जब ये है अनुपात वाला, तो आपके दिमाग में आना चाहिए, आप सीधा सीधा लिख सकते हो साइड में, कि ऐसे प्रश्नों में जब समय बढ़ता है तो समय के साथ कभी भी मूलधन परिवर्तित नहीं होता, सिर्फ मिश्र धन बदलता है। तो ऐसे प्रश्नों में मूलधन को बराबर कर प्रश्न को हल करते हैं। किसको बराबर करके, मूलधन को बराबर करके। तो यहां हमने आज जो टाइप किए हैं, देखो इस क्लास में वो ध्यान से देखोगे कौन कौन से हैं। पहला जो टाइप किया था वो था कि साधारण ब्याज में जब कोई राशि बीच में जमा कराई जाती है, जब कोई राशि बीच में जमा कराई जाती है तो वह सदैव किस में जमा होती है, मूलधन में। वह सदैव किस में जमा होती है, मूलधन में। दूसरा, इसमें हमने 3 टाइप के क्वेश्चन किए थे भाई। पहला तो हमसे दर पूछे, देखो यहाँ पे दर पूछा था दोनों प्रश्नों में। दूसरा, कुल जमा कराने वाली राशि, दर देके क्या कितनी राशि जमा करानी वो पूछे। 2 टाइप के प्रश्न थे इसमें अपने आप में। फिर अगला जो टाइप हमने किया कि 2 अलग अलग मिश्र धंधे, 2 अलग अलग समय के अलग अलग मिश्र धंधे। वहां आपसे दर और समय पूछ सकता है, या तो दर पूछेगा या क्या पूछेगा, मूलधन, सॉरी दर और मूलधन। तो पहले ही मूलधन ज्ञात करेंगे, फिर क्या ज्ञात करते हैं, दर। मूलधन दोनों में ही ज्ञात करना होगा। इसके 2 क्वेश्चन किए हमने। उसके बाद हम बात करें कि हमें यहां पे अलग अलग समय की क्या दी गई हो, अलग अलग दर दी गई हो। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न थे। एक तो सिंपल, हमने कहा कि अलग अलग समय की अलग अलग दर दी और ब्याज दे दिया, ठीक है। दूसरा, हमने कहा कि हमें कंडीशन दे दे कि इतने समय के बाद ये दर लगेगी, तो हमें देखना पड़ता था कि लास्ट का कितना टाइम और बच गया कि ये दर लगाएं। जैसे अगले में हमने यहां देखा था कि 8 वर्ष से अधिक समय के लिए 13% वार्षिक, तो हमें देखना था कि 13% कितने साल के लिए लगेगा, 11 वर्ष के उपरांत। तो इसका मतलब 9वें साल, 10 साल, 11 साल, 3 साल लगा। यहां उसमें एक और आगे बढ़े तो हमें यहां देखने को मिला कि ब्याज मूलधन से अधिक, ब्याज मूलधन से इतना अधिक। तो हमें दोनों में अंतर देखना था कि इतना अधिक बोला है तो अधिक कितना है, ठीक है। फिर अगला जो टाइप हमने किया वो हम लेके चले अनुपात पे। किस पे लेके चले भाई, अनुपात वाला। अनुपात वाला यहां पे जो प्रश्न था कि 2 अलग अलग समय बढ़ाने के साथ साथ अनुपात चेंज हो गया। अनुपात तो चेंज हो गया, हमें पता है
है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्नों में हमें सदैव मूलधन क्या रखना है, बराबर। मूलधन बराबर रखेंगे तो हमें पता है कि मूलधन बराबर है, मिश्र धन अलग अलग आ जाएगा। यहां समय 3 साल के साथ जैसे 3 रुपए बढ़ गए तो 3 वर्ष का ब्याज कितना, 3 रुपए। वो मूलधन कितने पे, 20 पे। तो 20 रुपए मूलधन का, 20 रुपए का 3 साल का साधारण ब्याज 3 रुपए, तो दर आ जाएगी। दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। 3 से 3 कट गया, 20 पंजे 100। तो यहां हमने कुछ टाइप किए। आगे के टाइप जैसे अभी साधारण ब्याज बराबर दिया हो, मिश्र धन बराबर दिया हो, कुछ और टाइप है वो हमें जैसे अर्धवार्षिक, त्रैमासिक ऐसे बोलते हैं, तो वो हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक धन्यवाद, थैंक यू भाई।